था, शुरू हो गया था, खत्म अभी ये होगा। देखिए तो हम लोग यहाँ सबसे क्या रहे हैं अब रहने दीजिए चालू। देखिए हम लोग कल पढ़े थे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन लिखे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लिखे। इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं या बापू के भी नाम से जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ इनका जन्म हुआ था? कहाँ? गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। जन्म लिखवा नहीं थे। 1869 ईस्वी में होता। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। अच्छा चलिए, वो बहुत आएगा, अहिंसा दिवस आएगा, उस दिन बता दिया जाएगा गांधी जी के बारे में। 2 अक्टूबर आने दीजिए। देखिए इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? एक फैनेटिक के द्वारा हुआ था, मतलब एक धर्मांध के द्वारा, मतलब धर्म के अंधे इंसान के द्वारा हुआ था। देखिए 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कौन इसको मृत्यु थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मार के क्या कर दिया था? स्पॉटली डेथ कर दिए थे, मतलब जहाँ गोली मारे वहीं मर गए थे। अब आगे देखते हैं क्या। हाँ तो आरती में गुलशन कुमार भी है, टी सीरीज इंडिया के नंबर 1 कंपनी, उसको भी गोली मार के हत्या कर दिया गया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, इतना कर ले। हीज ऑटोबायोग्राफी, देखिए इतना पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद देख रहे हैं, देखिए इतना 30 जनवरी 1948 तक पढ़ा दिए थे। हीज ऑटोबायोग्राफी, देखिए ऑटोबायोग्राफी होता है, एक बायोग्राफी होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ या ओन सेल्फ या वन सेल्फ, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। मतलब किसी व्यक्ति के ज़िंदगी के बारे में वह खुद लिखता है तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी किसे कहेंगे? लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर्स या समवन एल्स, किसी दूसरा के द्वारा क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अब आपका कहानी है, हम आपके बारे में लिख रहे हैं तो आपका बायोग्राफी हम करें, लेकिन आपका कहानी है। कौन शताब्दी में जन्म लिए थे? शताब्दी देखिए 1869 हुआ, 1948 में जन्म कब लिया? 1800 हुआ तो कौन शताब्दी? 19वीं शताब्दी, 19वीं सेंचुरी में जन्म लिए थे। आप समझ गए ना, एगो क्वेश्चन दिए कि दिमाग लगाने तो 19वीं शताब्दी में। अब इनका क्या था? तो हीज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझ गए कि लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा, या वन सेल्फ या ओन सेल्फ, यानी कि हम अपने बारे में क्या कर रहे हैं? खुद लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में अगर आप लिखिएगा तो क्या होगा? बायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी में नहीं पता चला। अब अपने बारे में खुद लिखिएगा तो ऑटोबायोग्राफी। हम अपने मेरे बारे में अगर दूसरा लिख रहा है तो बायोग्राफी। अब आगे देखते हैं तो देखिए हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका ऑटोबायोग्राफी, देखिए गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी क्या था? ऑटोबायोग्राफी क्या था इनका? गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा? ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में कुछ लिख रहे तो उस बुक का क्या नाम था? अपने बारे में कुछ लिखे तो उस बुक का क्या नाम था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग होता है ना, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये क्या करते थे? अहिंसा को सपोर्ट करते थे, हिंसा को नहीं। लेकिन जब सपोर्ट करते थे उस स्थिति के अनुसार सही थे, लेकिन आज के ज़माना में अहिंसा के काम नहीं है। अगर दूसरा मारा है तब रिएक्शन कर ही देता है। न्यूटन थर्ड लॉ इतना फेमस हो गया है कि ज़रूर क्या कर देगा? रिएक्शन कर देगा। तो वही अब प्रतिक्रिया, अभिक्रिया, ये भी नहीं पता है तो देखिए क्या करते थे कि सत्य और अहिंसा कैसे कहा जाता है कि पुजारी थे, वर्शिप थे।
तो सत्य और अहिंसा को ये क्या करते थे, फॉलो करते थे। उस ज़माने में सही था जब फॉलो करते थे, क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं था। हमारे पास धन नहीं था तो धन के अभाव में हम सिर्फ क्या करते थे, बात से ही क्या करते थे, युद्ध जीतने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास हथियार नहीं है, उसे हम मारने जाएंगे तो वो हथियारे से मार देगा, तो वहाँ सही था। लेकिन कुछ समय आई क्या करते थे, गरम दल वालों को सपोर्ट भी नहीं करते थे गांधी जी। तो उस समय तो सही था, हमारे पास धन नहीं था, लेकिन कुछ समय इनको सपोर्ट करना चाहिए था। जब देखे ना ये थी किनको, भगत सिंह को मरवाए थोड़े थे अंग्रेज अधिकारी लोग। अब गांधी जी का भी गलती नहीं था। हाँ, लेकिन पढ़ते तो नहीं मराते हैं, इतना गलती है। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा इंडिया के उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी तो था, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ थे, वो खाली नाम कमाएंगे। गांधी बदनाम हुए तो गांधी जी बदनाम होंगे, उनका भी तो बदनामी होना, पूरा इंडिया के होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी इनका क्या था, पूछ देगा कि गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी क्या था, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हाँ देखिए, ये लिख लीजिएगा, ये रफ ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। मतलब देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी का। अब आगे बोल रहे हैं एंड न्यूमरस, एक न्यूमरस मतलब असंख्य, एंड न्यूमरस आर्टिकल यानी लेख होता है, आर्टिकल यानी लेख होता है। डैट रोट फॉर यंग इंडिया। अब यंग इंडिया कौन लिखा था, यानी कि यंग इंडिया में असंख्य क्या करे, आर्टिकल लिखे, लेख लिखे। यंग इंडिया एक क्या है, बुक है। जैसे यंग यूरोप, ये भी नाम सुने होंगे, 10th क्लास पढ़े होंगे। तो मेटर्निक ने यंग यूरोप, यंग इटली का स्थापना किया था। तो ऐसा ही गांधी जी एक क्या है, यंग इंडिया बुक लिखे हैं। क्या नहीं बुझा रहा, देखिए नीचे है, यहाँ है ना। तो गांधी जी क्या किए, असंख्य क्या किए, आर्टिकल लिखे, किस में, यंग इंडिया में, यंग इंडिया में। तो ऐसे कर रहा है, वीडियो में आना ज़रूरी है। आप लोग खाली शेयर कर दीजिएगा, JSM को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और क्या करिएगा, फोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यंग इंडिया कौन लिखा था, यंग इंडिया ये क्या है, एक बुक है, ये बुक है। यंग इंडिया एक कहानी है, मान के चलिए। यंग इंडिया मान लीजिए, यंग इंडिया कौन लिखा था, महात्मा गांधी, गांधी ऐसा ही ना लिखते हैं, गांधी। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक प्रकार का क्या है, एसे है, निबंध है। ये क्या है, एसे है। इसको याद रखिएगा कि अगर पूछ देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, तो एसे है कि ये स्पीच है कि अदर कुछ पूछ देगा, तो ये क्या है, एसे है, ये याद रखिएगा। एसे मतलब निबंध होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे है, ऐसे यानी निबंध है, निबंध। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक ऐसे है। एक चैप्टर कम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा से ही पढ़ लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट, पास कर जाइएगा। रोज़ याद करिएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, हाँ तो ठीक है, आएगा कहीं नहीं, हो गया ना। देखिए अब एंड न्यूमरस आर्टिकल डेट रोट फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया के लिए क्या करे, असंख्य लेख को लिखे। एंड द स्पीचेज मतलब क्या होता है, भाषण। अब बंद रहे, देखिए एंड द स्पीच यानी क्या होता है, भाषण देना। तो एंड द स्पीचेज डेट ही डिलीवर मतलब होता है किसी भाषण को क्या करते हैं, स्पीच करते, बोलते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि भाषण दो, तो वहाँ गिव नहीं बोलेंगे, डिलीवर बोलते हैं कि भाषण को क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, बोल रहे हैं। यानी कि क्या कर किए,
एंड यहाँ हाँ द स्पीचेज डैट ही डिलीवर, उसने स्पीच को क्या किया, डिलीवर किया, दिया, स्पीच को दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन, ओकेजन्स का मतलब होता है अवसर, यानी अलग अलग अवसरों पर वह यंग इंडिया के लिए असंग आर्टिकल लिखकर क्या किए, स्पीच को दिए, डिलीवर किए। रिवील यानी न केवल, हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। यहाँ बोलते हैं कि रिवील हिम नॉट ओनली, वह न केवल क्या थे, अब बुक नहीं है तो हमको भी सारा वर्ड को लिखेंगे नहीं, इसमें देखिए कितना है, पोएम में तो लिख के करवा दे रहे थे, देखिए इसमें कितना, देखिए ये कितना है, अब उसमें एक ही इतना ही होता था, करीब 10-12 लाइन होता था, तो उसको 2 दिन पढ़ाते थे पोएम में, तो पोएम अच्छा लगता था, ये भी अच्छा कब लगेगा, जब बुक रहेगा। ऐसे भी आना चाहिए समझ में, तो देखिए ऐसे भी सुनिए ध्यान से, शायद आएगा। तो देखिए रिवील हिम, ऐसा बात नहीं है कि पढ़ा रहे तो आएगा। रिवील हिम नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल थिंकर मतलब क्या होता है, वास्तविक चिंतन या वास्तविक विचारक, वह न केवल वास्तविक विचारक थे बट लेकिन ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। चेस्ट यानी क्या होता है, पवित्र, यानी कि वह न केवल क्या थे, ओरिजिनल थिंकर थे, वास्तविक चिंतन थे, बल्कि वह क्या थे, ग्रेट क्या थे, मास्टर थे, किसके, आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब क्या होता है, मुहावरेदार इंग्लिश, मुहावरादार बोलता है ना, मुहावरा वाला। डॉग इन मैंगर पढ़ाए थे ना, डॉग इन मैंगर, नाद में कुछ पढ़ाए थे, याद नहीं है हमको भी, फिजिक्स में पढ़ाए थे, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाए थे, तो वही क्या थे, गांधी जी मुहावरेदार अर्थ, गांधी जी क्या थे, यानी कि क्या था, नाद में कुछ रखा होता है, कुत्ता नहीं खाने दे रहा था। डॉग इन मैंगर, टू सेल्फिश पर्सन इसका मतलब होता है, मतलब सेल्फिश पर्सन, तो वही क्या हुआ, मुहावरादार हुआ, क्या ग्रामर था। तो देखिए यहाँ आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, आइडियोमेटिक इंग्लिश, आइडियोमेटिक इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश यानी क्या होता है, मुहावरेदार अर्थ, मुहावरेदार अंग्रेजी या इंग्लिश, मुहावरेदार इंग्लिश, कैपिटल ई लिखते हैं, मुहावरेदार इंग्लिश मतलब मुहावरा के रूप में था। अब आगे चलते हैं हम लोग, मुहावरेदार इंग्लिश। अब देखिए आगे देखिए, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब गद्यांश होता है, इन द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में गद्यांश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, मतलब ये क्या थे, या न केवल क्या थे, वास्तविक चिंतन थे, बल्कि इंग्लिश का एक ग्रेट मास्टर थे और पवित्र चीज़ को भी लिखते थे, यानी मुहावरेदार इंग्लिश का भी ये क्या थे, ग्रेट मास्टर थे। और क्या थे, और इन द फॉलोइंग क्या, जो ये इस चैप्टर का टाइटल क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इस गद्यांश में क्या है, इस गद्यांश में क्या कहते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी कहते हैं, टॉक्स यानी कहना, क्या कर रहे हैं।